नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश प्रजापत और कला संस्कृति में हम लोक देवता पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने रामदेव जी पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पाबूजी राठौड़। इनका जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि विक्रम संवत 1296 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? फलोदी, जोधपुर के निकट कोलूमंड में। कोलूमंड गांव फलोदी के निकट इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। बाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। फैक्ट की बात करें, जो परीक्षाओं की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो देखते हैं दोस्तों। इनका विवाह अमरकोट के शासक राणा सूरजमल सोडा की पुत्री फूलन दे का दूसरा नाम है सुप्यार दे के साथ हुआ रहा था। तो उसी समय क्या हुआ कि उनके बहनोई, इनके खुद के बहनोई जिंदराव खींची। इनके बहनोई का नाम क्या था? जिंदराव खींची, जो जायल का अधिपति था। जब देवल चारणी की गायों को लूट कर ले जाने लगा, कौन? इनके बहनोई जिंदराव खींची। जब देवल चारणी की गायों को क्या करने ले गया? चुरा कर ले गया। तो इन्होंने क्या किया कि वे चौरी में बीच में से चौथा फेरा बीच में से छोड़कर गाँव को बचाने के लिए चले गए थे। यानी कि जब फेरे पड़ रहे थे तो उस समय ही चौथे फेरे को बीच में छोड़कर ये गाँव को छुड़ाने चले गए थे और वहाँ पर ये वीर गति को प्राप्त हुई है गायों को छुड़ाते हुए। इनकी समाधि दोस्तों देचू फलोदी जोधपुर में बनी हुई है। देचू गांव कहाँ पर पड़ता? फलोदी में। अब वर्तमान में जोधपुर से फलोदी ज़िला अलग हो गया है, तो ये फलोदी में पड़ता है दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं कि जो देवली चारण है, इन्होंने युद्ध हेतु अपनी केसर कालमी घोड़ी थी, वो किसको दी थी भाई? इसने किसको दी थी? हमारे श्लोक देवता को, पाबूजी को दी थी। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय कई बार पूछा गया प्रश्न पेपरों में। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो पाबूजी को दिया जाता है। ऊँट पालक जाति कौन सी होती है? रायका। और ये रायका जाति अपना आराध्य देव मानती है किसको? पाबूजी को। ऊँट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी की फड़का वाचन भील जाति के नायक भोपो द्वारा किया जाता। भोपो की नायक जाति होती है, उनके द्वारा इनके फड़का क्या किया जाता है? वाचन किया जाता है। और रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। पाबूजी के पवाड़े माठ नामक वाद्य यंत्र से बजाए जाते। रहबारी चरवाए करते हैं, रहबारी जो चरवाए वो गाते हैं। पाबूजी का प्रतीक भाला लिए अश्वारोही है। मेहर मुसलमान इन्हें पीर मानते हैं। कोलूमंड जोधपुर में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को पाबूजी का विशाल मेला भरता है। कब भरता है? चैत्र अमावस्या को भरता है। वहीं बात करें आशा मोड़ जी का ग्रंथ है पाबू प्रकाश। इनमें जानकारी प्रधान स्रोत है, इसमें पूरी जानकारी मिलती है इनकी। गायों को छुड़ाते हुए देचू गांव में विक्रम संवत 1333 में युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। अतः इन्होंने गोरक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गोरक्षक देवता के रूप में भी इनको क्या किया जाता है दोस्तों? पूजा जाता है। पाबूजी गोरक्षक होने के साथ साथ अछूत उद्धारक भी थे। चांदा, डेमा एवं हरमल पाबूजी के रक्षक सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं। कौन कौन? चांदा, डेमा और हरमल। पाबूजी के 5 प्रमुख साथी थे। सरदार चांदोजी, सावंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका एवं सलजी सोलंकी थे, जिन पर इन्हें अटूट विश्वास था। थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ पाबूजी का यशगान करते। किसके साथ? सारंगी के साथ गाते, जिसे स्थानीय बोली में पाबू धोनीरी वाचना कहते हैं। आसिया मोड़जी द्वारा रचित पाबू प्रकाश पाबूजी के जीवन पर एक महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा और रचनाएं देखते हैं। पाबूजीरा छंद, और रचना की बात करें तो पाबूजीरा छंद, पाबूजी के दोहे, पाबूजी का कवित, पाबूजी का रूपक, पाबूजी की कथा, पाबूजी के गीत, पाबूजी की बात, पाबूजी के पवाड़े और पाबूजी के लोकगाथा। पाबूजी ने बघेल शासक के भगोड़े मच्छेल जाति के साथ थोरी भाइयों को शरण देने पर उनकी रक्षा की। पाबूजी केसर काल में घोड़ी एवं बाई और झुकी पाग के लिए प्रसिद्ध है। इनका बौद्ध चिन्ह भाला है।
कोलूमंड में इनका सबसे प्रमुख मंदिर, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबू जी को प्लेग रक्षक व ऊँटों के देवता के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों।